सोच जरा, एक लड़का जो उसने पूरी जिंदगी एक बेसमेंट के अंदर बिताई। बाहर की दुनिया से उसे कोई मतलब ही नहीं था। न स्कूल, न दोस्त, न सनलाइट, बस अंधेरा और ट्रेनिंग। और ये सब किसने किया? उसके फादर ने। हर दिन वो बोलता था, द एंड इज कमिंग, प्रिपेयर योरसेल्फ माई सन। और लड़का बस ओबे करता रहा। फाइटिंग, हंटिंग, सर्वाइवल, उसने सब कुछ सीख लिया। हर एक दर्द को, हर एक डर को कंट्रोल करना सीख लिया। और एक दिन वो फादर गायब हो गया। बस एक मैसेज छोड़ गया, इट्स टाइम, द वर्ल्ड इज एंडिंग। अब वो लड़का अकेला है, बाहर पहली बार निकला है और दुनिया सच में जल रही है। ज़ॉम्बीज, केओस और सिर्फ एक रूल, सर्वाइव। बेसमेंट का वो मॉन्स्टर अब रियल वर्ल्ड में लूज है और दुनिया तैयार नहीं है उसके लिए। हमारी कहानी स्टार्ट होती है। पीरन ने अपनी पूरी लाइफ इस डैम अंडरग्राउंड बंकर में बिताई है। उसका हर दिन ब्रूटल ट्रेनिंग से स्टार्ट होता है। वो अपनी बैक पर इनक्रेडिबल वेट रखकर हंड्रेड्स ऑफ पुशअप्स करता है और जब वो फाइनली एग्जॉशन से कोलैप्स कर जाता है, उसका फादर कोई मर्सी नहीं दिखाता। वो उसे बीट करता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वीक है। एक्चुअली उसका फादर उसे किसी भी रीजन से और बिना रीजन के भी बीट करता है और ऐसे ही हर दिन चलता रहता है। इसीलिए पीरन का सिर्फ एक सपना है, इस बंकर को छोड़कर बाहर की दुनिया देखना। उसके पास सिर्फ एक पुरानी फैमिली फोटो है जो उसे ये कॉन्फिडेंस देती है कि उसकी मदर उससे प्यार करती है। लेकिन उसका फादर, जिसने उसे इस बंकर में लॉक किया, ऐसा नहीं सोचता। वो बार बार रिपीट करता है कि वो मर चुकी है, पर हमारा एमसी उस पर बिलीव नहीं करता क्योंकि वो एक बास्टर्ड है। उसने पीरन को यहां लॉक किया और हर दिन रिपीट करता है कि वो कभी यहां से नहीं जाएगा क्योंकि बाहर जल्दी ही एक अपोकलिप्स आने वाला है जहां सबका एंड हो जाएगा। सिर्फ एक चीज जो पीरन के दिन ब्राइट करती है वो है बुक्स, बाहर की दुनिया के बारे में। वो दुनिया जिसे वो डेस्परेटली अपनी आंखों से देखना चाहता है, अपनी मदर और नए फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए। पर रियलिटी क्रूएल है और अब वो सिर्फ अपने फादर का बूट देखता है जो उसे हर्ष प्रेजेंट में वापस ले आता है। बाहर निकलने के लिए पीरन को बंकर की कीज चाहिए जो उसका फादर हमेशा अपने साथ रखता है। और एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान वो डिसाइड करता है अपना चांस लेने का। पीरन का फादर पीछे मुड़ता है जाने के लिए, कहता है, बस आज के लिए इतना ही। हमारा लड़का इसे एक अपॉर्चुनिटी मानता है और एक मिरर का टुकड़ा उठाता है अटैक करने के लिए। वो आगे दौड़ता है और क्लेम करता है कि ये वही मोमेंट है जिसका वह इंतजार कर रहा था। वो अपने फादर को मार देगा और बंकर से एस्केप करेगा। वो जंप करता है मारने के इरादे से, पर लगता है उससे एक फैटल मिस्टेक हो गई है। वो समझ नहीं पाया कि उसका फादर कभी अपना गार्ड डाउन नहीं करेगा। पीरन का फादर उसकी तरफ क्रीप करता है और वो अटैक करने के लिए लीप करता है, पर उसका फिस्ट हवा में लगता है क्योंकि उसका डैड स्वर्व कर जाता है। उसका फादर उसे एक हार्ड किक मार देता है। ब्लड प्रोटैगनिस्ट के माउथ से स्पिल होता है और उसका विजन ब्लैक होने लगता है। डे 1 में हमारा लड़का चिल्लाता है अपनी डार्क सेल में जागकर। उसका डैड एंटर करता है, उसकी एफर्ट की तारीफ करता है और उसे रूल याद दिलाता है, नो वेपन्स, ओनली बेयर हैंड्स। क्योंकि उसने रूल तोड़ा, उसका फादर कहता है कि कल डबल ट्रेनिंग होगी। वो सेल लॉक करता है और कहता है सो जा। जब पावर कट होती है और सब कुछ क्वाइट हो जाता है, पीरन ध्यान से सुनता है। उसे 2 बातें रियलाइज होती है। जब उसका डैड कहता है बेड टाइम है, तब एक्चुअली ऊपर मॉर्निंग होती है और बाहर की दुनिया अब भी नॉर्मल है। वो पूरी अपोकलिप्स वाली स्टोरी एक झूठ है जो उसका फादर उसे ट्रैप रखने के लिए यूज करता है। प्रोटैगनिस्ट स्वेयर करता है कि वो एस्केप करेगा। वो एक फैमिली फोटो देखता है और डिसाइड करता है अपनी मदर को ढूंढने का, चाहे उसका फादर कहता रहे कि वो मर चुकी है। अब उसे पूरा यकीन है कि वो भी झूठ है, वो जिंदा जरूर है। हमारा लड़का अपने आप से प्रॉमिस करता है
कि वो उसे दोबारा मिलेगा। कहीं और उसका फादर एक फोन कॉल रिसीव करता है। कॉलर को कहता है कि उससे तब तक कांटेक्ट न करे जब तक कोई ट्रू इमरजेंसी न हो। कुछ देर सुनने के बाद वो कॉल एंड करता है एक कोल्ड विश फॉर सर्वाइवल के साथ। सेल में वापस पीरन सो रहा होता है, रोप से बंधा हुआ और चिल्लाता हुआ कि उसे छोड़ा जाए। जब उसका डैड इग्नोर करता है, वो रोप्स के खिलाफ स्ट्रगल करता है, खुद से विस्पर करता है जब वो फील करता है कि रोप्स धीरे धीरे गिव कर रही है। जैसे ही वो ब्रेक होने वाला होता है, उसका फादर रश करके अंदर आता है और ऑर्डर देता है रुकने का। प्रोटैगनिस्ट डबल ट्रेनिंग का जिक्र करने की कोशिश करता है, पर उसका डैड इंटरप्ट करता है, कहता है प्लान्स बदल गए हैं, अब और ट्रेनिंग नहीं होगी, सिर्फ कैद। हमारा लड़का पूछता है कि वो अपोकलिप्स के लिए कैसे प्रिपेयर करे जब वो बंधा हुआ है, पर उसका डैड कहता है भूल जाओ सब। अपनी मदर के बारे में सोचकर पीरन जानता है कि अगर वो ट्रैप्ड रहा तो कभी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। वो और ज्यादा फाइट करता है और आखिर में रोप स्नैप कर देता है। उसका फादर पूछता है वो क्या कर रहा है, पर प्रोटैगनिस्ट रिस्ट्रेंट्स तोड़ता रहता है जब तक उसके फादर की लाफ्टर रूम में एको नहीं करने लगती। अचानक उसका डैड उसे स्ट्राइक करता है, उसे उड़ा देता है। वो आदमी वार्न करता है मूव न करने के लिए, पर हमारा लड़का वापस स्विंग करता है। रिफ्यूज करता है ओबे करने से या गिव अप करने से, चाहे कुछ भी हो जाए। जब वो फाइनली फ्री हो जाता है, प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि इस बार वो अपने फादर को हारते हुए देखेगा। वो नोटिस करता है एक फ्लिकर कुछ और का उसके डैड के गुस्से के नीचे, शायद सैडनेस। पीरन सोचता है उसका फादर उसे ऐसे क्यों देख रहा है। फिर उसका डैड उसे पंच करता है और उसका विजन ब्लैक हो जाता है। पीरन का डैड चॉक बोर्ड के पास खड़ा है जब प्रोटैगनिस्ट पास में बैठा है, सुनते हुए। जब वो आदमी इंसिस्ट करता है कि रूल नंबर 1 फॉर सर्वाइवल बिल्कुल एसेंशियल है। वो बार बार एम्फसाइज करता है कि बंकर कितना सेफ है। समझाता है कि ये 126 साल से सील्ड है, पूरी तरह फूड से स्टॉक्ड है और बाहर जाना बेसिकली एक डेथ सेंटेंस है। अपोकलिप्स किसी भी मोमेंट स्ट्राइक कर सकता है। इस कन्विक्शन के साथ उसका फादर बिलीव करता है कि बंकर ही एक सेफ जगह बची है। जब हमारा लड़का अकेला होता है, वो धीरे से खुद से मटर करता है, नेवर। क्लियरली डिस्टर्ब्ड बाय अपने फादर के कांस्टेंट वार्निंग से, वो याद करता है वो अनसेटलिंग मोमेंट जब वो नॉकआउट होने के बाद होश में आया था और रियलाइज किया था कि उसका डैड गायब था। कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ था। बस कल ही उसके फादर का बिहेवियर और ज्यादा स्ट्रेंज हो गया था, उनकी यूजुअल रूटीन को डिसरप्ट करते हुए। और अब पीरन को ये फीलिंग जा नहीं रही कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसे पूरा यकीन है कि वो सही है। अचानक मेटल डोर्स रैटल और क्लैंग करने लगते हैं। ऑन एज, प्रोटैगनिस्ट इधर उधर देखता है, कंफ्यूजन में विस्पर करता है जब एकोज बंकर में भर जाते हैं, जैसे कि वो उसे और क्रीब बुला रहे हों। जब वो एक डोर को वाइड ओपन देखता है, वो उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, रियलाइजिंग ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसका वो इंतजार कर रहा था। एम्प्टी कॉरिडोर्स में स्प्रिंट करते हुए पीरन को अब अपने डैड के रोकने का कोई डर नहीं होता। वो रैटलिंग गेट्स के पास से बिना रुके निकल जाता है और एक लैडर के सामने रुकता है। एक्साइटमेंट सर्ज करती है जब हमारा लड़का तेज से क्लाइंब करता है। उसके हाथ रंग्स पे क्लैंग करते हैं। लगभग दुआ करता हुआ सनलाइट के लिए वो हैच को पुश करता है और जब वो फाइनली ओपन होती है, एक वेव ऑफ लाइट उसे आंखें बंद करने पे मजबूर करती है। प्रोटैगनिस्ट धीरे से बाहर आता है। उसके पांव ऊपर जमीन को छू रहे हैं और वो शॉक में है सूरज को पहली बार देखकर। जब कोई उसकी तरफ आता है, वो डिसबिलीफ में विस्पर करता है कि वो सच में बाहर आ गया है। एक आदमी चिल्लाकर पूछता है कि वो रोड में क्यों है और पीरन शॉक्ड ब्लर्ट्स आउट करता है कि ये एक रियल पर्सन है। पैनिक सेट इन होती है। ये पकड़े जाने का टाइम नहीं है। अगर उसका डैड जान गया कि वो चला गया है, तो वो उसके पीछे आ जाएगा। डिटर्मिन्ड, हमारा लड़का दौड़ता है, डेस्परेट बंकर से जितना दूर जा सके उतना दूर जाने के लिए।
बेफुट वो सिटी के थ्रू रेस करता है, उस फ्रीडम से एक्सिलरेटेड जिसका वो सिर्फ सपना देखता था। बंकर में ट्रैप होने की मेमोरी उसे और तेज दौड़ने पे मजबूर करती है। वो सोचता है डोर्स इतनी इजीली कैसे ओपन हो गए। क्या ये एक ग्लिच था? नहीं, उसका फादर इतना केयरफुल नहीं है। ये सोच उसके दिमाग में आती है कि शायद उसके डैड ने उसे खुद बाहर निकलने दिया हो, पर वो यकीन नहीं कर पाता। उसका फादर कभी अपना रूल तोड़ नहीं सकता, कभी बनकर नहीं छोड़ेगा। पास से आती लाफ्टर उसका ध्यान खींचती है। वो देखता है लोग जमा हैं, बच्चे खेल रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं जैसे सब नॉर्मल हो। उसे एहसास होता है कि आउटसाइड वर्ल्ड पीसफुल है, बिल्कुल उसके फादर के वार्निंग्स के अपोजिट। सब कुछ जो उसके डैड ने कहा था अब झूठ लगने लगता है। यहां लोग बस अपनी जिंदगी जी रहे हैं। स्काई की तरफ देखते हुए प्रोटैगनिस्ट कन्विंस करता है खुद को कि अपोकलिप्स रियल नहीं है। तभी लाफ्टर अनीज में बदल जाती है जब उसके फादर की वार्निंग वापस याद आती है। अपोकलिप्स बिना वार्निंग के आएगी। लोग ऊपर देखने लगते हैं, अनअवेयर ऑफ व्हाट्स कमिंग। एक मैसिव डार्क श्रीयर सन के पीछे अपीयर होती है, एक बर्निंग प्लैनेट जैसी। क्राउड स्टेयर करता है, कंफ्यूज्ड, जब पीरन की आंखें वाइडन हो जाती है। वो ऑब्जेक्ट पूरे स्काई को एंगल्फ कर लेता है। डार्क स्वर्ल्स उसके सरफेस पर रिपल करते हैं, सिनिस्टर टेंड्रल्स अनफर्ल होते हुए जैसे वो जिंदा हो और ग्रो कर रहा हो। सीयर रंबल करता है, पैनिक इरप्ट होती है और लोग पॉइंट करते हुए चिल्लाने लगते हैं जैसे वो डिसेंड करता है। कुछ लोग सोचते हैं ये मून है, दूसरे क्वेश्चंस चिल्लाते हैं, पर हमारा लड़का अकेला उसकी ट्रू नेचर देख पाता है। वो क्रीचर्स देख सकता है। अचानक गोल्डन लाइट बर्स्ट होती है, एक ग्रोटेस्क माव रिवील होती है जो जैगेड टीथ से भरी है। प्रोटैगनिस्ट फ्रोजन खड़ा रहता है जब मॉन्स्टर्स डार्कनेस से इमर्ज करते हैं। मासेस ऑफ लिम्स और एंग्री आइज अर्थ की तरफ डिसेंड करते हैं। स्वार्म स्पाइरल करते हुए स्काई को टीयर कर रहा है। अब वॉटेक्स सिटी के ऊपर लूम करता है और उसे सिर्फ अपने फादर की वॉइस सुनाई देती है, नेवर लीव द बंकर। वो रूल उन्हें सेफ रखने के लिए था, अनलेस मॉन्स्टर्स बनकर तक एक्सीडेंटली पहुंच जाए। जब टेंड्रल्स स्ट्रीट्स को तोड़ते हुए निकलते हैं, उसके डैड की वार्निंग एको होती है और पीरन को चॉक बोर्ड याद आता है। रूल एक क्रॉस आउट हो चुका है। सिस्टम फ्लैश करता है, रिमोट कमांड, ऑल लॉक्स ओपन। मॉन्स्टर्स रोर करते हुए स्ट्रीट्स में फ्लड करते हैं जब लोग टेरर में फ्रीज हो जाते हैं। स्वार्म सन को ब्लॉक कर देता है, क्रीचर्स एक दूसरे के ऊपर पाइल होते हुए। ग्राउंड पे केओस इरप्ट होती है जब क्राउड पैनिक में फ्ली करता है। अचानक साइलेंस ब्रेक होती है। टेंड्रल्स लैश आउट करते हैं, एक आदमी को पकड़ लेते हैं जिसके स्क्रीम्स एको करते हैं जब वो खींच लिया जाता है। उसके ग्लासेस टूट जाते हैं और उसका बॉडी टियर अपार्ट हो जाता है। उसका हेड पेवमेंट पे रोल करता है जब लोग पैनिक में शव और स्क्रीम करते हैं। केओस के बीच कोई डेस्परेटली पूछता है कि ये चीज क्या है, जबकि दूसरा सबसे चिल्लाता है रन करने के लिए। लोग एक दूसरे को ट्रैम्पलिंग करते हुए एस्केप करने की कोशिश करते हैं। सबके बीच में एक आदमी जो हेडफोन्स पहना हुआ है आगे बढ़ता है, जैसे उसे केओस का बिल्कुल एहसास ही न हो। हेडफोन्स वाला लड़का पस करता है, नोटिसिंग मूवमेंट ऊपर। तभी एक मॉन्स्ट्रस मास क्रैश होता है नीचे, पूरा स्ट्रीट शेक कर देता है। एक हल्किंग बीस्ट जो एनर्जी से क्रैकल कर रहा है उठता है, उसका हर स्टेप शॉक वेव्स भेजता है। एक और विंग्ड क्रीचर थंडरस बूम के साथ लैंड करता है, स्पिन करता हुआ जब और मॉन्स्टर्स क्लोज इन करते हैं, उन्हें क्रश करते हुए जो गिर जाते हैं। लोग स्क्रीम कर रहे हैं हेल्प के लिए। कोई पुलिस के लिए बैग करता है, पर एक और चिल्लाता है कि फोन्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। पैनिक हर जगह है जब प्रोटैगनिस्ट डिस्ट्रक्शन के बीच खड़ा है। उसके फादर की ग्रिम वार्निंग एको होती है, जब अपोकलिप्स आएगा दुनिया खून में डूब जाएगी। स्क्रीम्स और एशेस, बॉडीज रूइंड प्लाजा में बिखरी हुई है जब हमारा लड़का शॉक में स्टेयर कर रहा है। एक जाइंट डार्क वॉटेक्स सिटी के ऊपर लूम कर रहा है। एक टाइम स्टैम्प फ्लैश होता है, D1। लोग चिल्लाते हैं जब डेवास्टेशन कंटिन्यू करती है।
डी एक डी शून्य बन जाता है। अपोकलिप्स आने वाली नहीं है, वो ऑलरेडी यहां है। ग्राउंड स्प्लिट होती है, बिल्डिंग्स कोलैप्स करते हैं और मॉन्स्टर्स स्ट्रीट्स में फ्लड कर जाते हैं। फाइनल वर्ड्स क्लियर कर देते हैं कि अपोकलिप्स पहले से ही अंडरवे थी। एक स्पाइरल ऑफ मॉन्स्टर्स सिटी के ऊपर टावर करता है। जब पीरन रोड पर लैंड करता है, उसे रियलाइज होता है कि उसका डैड अपोकलिप्स के बारे में सही था। ये रील है। अपना हेड लिफ्ट करते हुए प्रोटैगनिस्ट समझता है कि अगर वार्निंग सच थी तो अपनी मॉम को खोना भी सच ही होगा। वो अपने दांतों को भींचता है, एक्सेप्ट करता है कि वो जा चुकी है। एक्सप्लोजन्स इरप्ट करते हैं, फुटस्टेप्स थंडर करते हैं और क्राउड्स पैनिक में स्कैटर हो जाते हैं। मॉन्स्टर्स का स्वार्म स्ट्रीट्स में चार्ज करता है, रोर करते हुए लोगों को फ्ली करने पे मजबूर करता है। जब क्रीचर्स करीब आते हैं, कोई पीरन का आर्म पकड़ता है और उसे खींच लेता है। उसका डैड उसे केओस के बीच से खींचता है। जब मॉन्स्टर्स क्राउड को टीयर कर रहे होते हैं, वो आदमी चिल्लाता है, रुकना मत। जब सर्वाइवर्स सेफ्टी के लिए डैश करते हैं, एक आदमी नीचे खींच लिया जाता है और दीवार हो जाता है, पर हमारा लड़का दौड़ता रहता है, एक कॉर्नर मोड़ता हुआ। जब होड़ पीछे क्लोज होती है, उसका फादर वार्न करता है, आगे और मॉन्स्टर्स है। उसे खींचता है और वो दोनों एक बैरियर के ऊपर से लीप करते हैं। स्ट्रीट लोगों से भरी है जो एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्राइज फॉर हेल्प एयर में घूम रहे हैं। जब टेंड्रल्स लोगों को मॉन्स्टर्स के माउथ्स में खींच रहे हैं, वो और तेज मूव करने की कोशिश करते हैं, पर टेंड्रल्स करीब आ जाते हैं और ज्यादा लोग कंज्यूम होते जाते हैं। जब स्वार्म एडवांस करता है, वो एक ब्रिज तक पहुंचते हैं जहां लोग ट्रिप करते हैं और स्क्रीम करते हैं। मॉन्स्टर्स उनके पीछे क्रैश करते हुए, क्रीचर्स सब कुछ टीयर करते हुए निकल रहे हैं। एक आदमी को पकड़कर खींच लेते हैं। जब पीरन चिल्लाता है कि वो पकड़े जाने वाले हैं, उसका फादर चिल्लाता है कि टाइम नहीं है, उन्हें रन करना ही होगा। ब्रिज ही उनका ओनली एस्केप है। क्राउड आगे सर्च करता है जब मॉन्स्टर्स ब्रिज पे फ्लड करते हैं। प्रोटैगनिस्ट वार्निंग चिल्लाता है, पर उसका डैड आंसर नहीं करता। एक मॉन्स्टर लंच करता है, अपने लिम्स हमारे लड़के के लेग के अराउंड रैप कर देता है। वो स्ट्रगल करता है जब टेंड्रल्स टाइटन करते हैं, पर उसका फादर एक स्टोन से उन्हें स्मैश कर देता है। क्रीचर स्क्रीच करता है और रिट्रीट कर जाता है, पर पीरन अब इंजर्ड है। अपना लेग क्लच करते हुए जब होड़ और करीब आती है, वो खुद को आगे पुश करता है, स्टम्बल करता हुआ, एस्केप करने के लिए डिटरमिन्ड, अबैंडन्ड कार्स के बीच स्क्वीज करता हुआ। प्रोटैगनिस्ट फील करता है मॉन्स्टर्स ग्राउंड गेन कर रहे हैं। वो गिर जाता है, पेवमेंट पे स्लाइड करता हुआ, अपने ब्रेथ के नीचे मटर करता है। वो अपने डैड से कहता है, आगे जाओ। एडमिट करता है कि वो और नहीं दौड़ सकता। ऊपर देखकर वो अपने फादर से कहता है, एस्केप करो। मेमोरीज वापस फ्लड होती है। बंकर में ट्रैप होना, शाउट करना, इग्नोर किया जाना। वो अपना हेड झुका लेता है, पर उसका फादर करीब आता है, इंसिस्ट करता है कि वो उठ जाए। हमारा लड़का प्रोटेस्ट करता है, पूछता है क्यों वो दौड़ता रहे, कन्विंस्ड कि कोई वे आउट नहीं है। उसका डैड इंसिस्ट करता है कि वो जानता है पीरन कर सकता है। हेड शेक करते हुए प्रोटैगनिस्ट हेजिटेट करता है, पर उसका फादर उसका हाथ पकड़ता है और उसे खड़ा करता है। वो कहता है, रन करो। पीरन प्रोटेस्ट करता है, प्लान जानना चाहता है, पर उसका डैड उसके हाथ में कुछ प्रेस करता है और अर्ज करता है जाने के लिए। टाइम नहीं है, उसे ब्रिज छोड़नी ही होगी। लड़का नॉड करता है और लिम्प करते हुए आगे बढ़ता है, कार्स के बीच से निकलते हुए। पीछे देखते हुए वो ब्रिज को शैटर करते देखता है, केबल स्नैप करते हैं और पूरा स्ट्रक्चर कैज़म में कोलैप्स करता है, डस्ट और डेब्री में स्वॉलो होता हुआ। वो एज पे रुकता है, विस्पर करता हुआ, अपने फादर को बुलाता हुआ। प्रोटैगनिस्ट वहां खड़ा है, रेक्ट सिटी को स्टेयर करता हुआ, अनेबल टू फाइंड वर्ड्स प्रोसेस करने के लिए कि अभी क्या हुआ। अपने पेंडेंट को देखते हुए एक मेमोरी सर्फेस होती है। उसका डैड एक बार कह चुका था कि वो सर्वाइव कर सकता है, कि वो जानता है कैसे। अब पीरन वंडर करता है
क्या ये सब बिगिनिंग से प्लान का पार्ट था? वो धीरे से खुद से पूछता है, वाई, टाइमिंग को क्वेश्चन करते हुए, और रियलाइज करता है कि वो सच में इतना दूर आ गया है। अनसर्टेन है अब क्या करना चाहिए। हमारा बॉय याद करता है जब वो बंकर में ट्रैप था, तब वो सनलाइट और फ्रीडम के सपने देखता था। पर अब जब उसके हाथ में लाइट फ्लेयर करती है, उसे पहले से भी ज्यादा खाली महसूस होता है। उसकी मां का चेहरा उसके दिमाग में फ्लैश करता है जब वो धीरे से विस्पर करता है, वाई अगेन? अपने डैड से डेस्परेट आंसर्स मांगता हुआ कि सब इतना आगे क्यों बढ़ गया। वो पूछता है अब उसका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, केओस के बीच चिल्लाता हुआ। अचानक उसे याद आता है जब उसके हाथ में कुछ दिया गया था, एक पीस ऑफ पेपर। उसे टाइटली क्लच करते हुए पीरन ग्राउंड की तरफ स्टेयर करता है। तभी जमीन शेक करने लगती है और एक मैसिव मॉन्स्टर पास लैंड करता है। वो बॉल्ट करता है जब क्रीचर रोर करता है, पर वो उसके बिल्कुल पीछे है। उसका लेग डेब्री से टकराता है और वो लगभग गिर जाता है, पर प्रोटैगनिस्ट एक ब्रोकन पोल पकड़ता है और जंप करता है। क्रीचर स्लैम करता है नीचे, दोनों को स्प्रॉलिंग भेज देता है। स्टैंड करने के लिए स्ट्रगल करते हुए हमारा लड़का अपने इंजर्ड लेग को ग्रिप करता है और बीस्ट का सामना करता है। मटर करता है कि दिस इज द एंड, सोचता हुआ कि अब कुछ नहीं बचा। एक पानी का ड्रॉप उसकी स्किन पर गिरता है। वो अपनी फिस्ट में क्रम्पल्ड नोट नोटिस करता है, तुम्हारी मां जिंदा है। वो चिल्लाता है, डिमांड करता है कि अभी तक ये बात क्यों छुपाई गई थी। जैसे ही मॉन्स्टर के फुटस्टेप्स अर्थ को शेक करते हैं, पीएन खुद को उठने पे मजबूर करता है, जीने और गिव अप न करने के लिए डिटरमिन्ड। चिल्लाता हुआ कि वो अपनी मां को ढूंढने जा रहा है, वो मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है। अचानक उसके डैड की आवाज उसके माइंड में एको होती है, याद दिलाती हुई कि ह्यूमंस अपोकलिप्स में तब तक सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक उनके पास स्ट्रेंथ या इंटेलिजेंस न हो। सिर्फ लक काफी नहीं है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है अब वो कैसे सर्वाइव करे। जैसे ही ग्राउंड और तेज शेक करता है और बीस्ट चार्ज करता है, वो चिल्लाता है, पर उसके फादर की वॉइस इंटरप्ट करती है। पूछती है क्या उसे सब कुछ भूल गया जो उसे सिखाया गया था। जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करता है, हमारा लड़का डॉज करता है और उसके साइड में आ जाता है। आगे एक वेपन देखकर वो क्रीचर का आर्म पकड़ता है और खुद को ऊपर खींचता है। वो पाइवोट करता है, चार्जिंग क्रीचर को ग्लेयर करता हुआ स्ट्राइक करने के लिए प्रिपेयर होता है। क्लॉस के नीचे स्लाइड करते हुए पॉन वेपन स्नैच करता है और आगे डैश करता है, डिटर्मिनेशन के साथ स्विंग करता हुआ, खुद से कहता हुआ कि वो सर्वाइव करेगा। सिटी रूइंस में पड़ी है, मॉन्स्टर्स फ्रीली रोम कर रहे हैं। एक टावर से नीचे उतरता है जब एक और रबल में मूव करता है। स्ट्रीट्स और बिल्डिंग्स ब्रोकन और एयरली क्वाइट है। जब रात होती है, सर्वाइवर्स डेब्री में शेल्टर लेते हैं। एक आदमी अपना चेहरा वाइप करता है और ग्रम्बल करता है कि 4 दिन हो चुके हैं। दूसरा फ्रस्ट्रेटेड आदमी मिसिंग पुलिस के बारे में कंप्लेन करता है और वंडर करता है वो क्या कर रहे हैं। एक लड़की रिमार्क करती है कि उनका हाइडआउट लकी है, पर एडमिट करती है कि फूड खत्म हो गया है। कोई नहीं जानता आगे कहाँ जाना है। उससे पहले वो कंटिन्यू करे, एक आदमी इंटरप्ट करता है, कहता है चुप हो जाओ क्योंकि वो सबको अनकंफर्टेबल कर रही है। कंफ्यूज्ड लड़की इंसिस्ट करती है कि वो लाउडली नहीं बोल रही। प्रोटैगनिस्ट उसके पीछे बॉडी की तरफ देखता है और क्लैरिफाई करता है कि उसका मतलब वो नहीं था। अपने दिमाग के खराब होने के बारे में मटर करता हुआ उसके पास एक यंग लड़की आती है जो पूछती है क्या उसने हर जगह चेक किया। वो रिप्लाई करता है हाँ, पर कुछ नहीं बचा और उन्हें कुछ चाहिए अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं। वो याद करती है एक जगह जहां उन्होंने ट्राई नहीं किया और डिसाइड करती है खुद चेक करने का। जैसे ही वो निकलती है, हमारा लड़का उसका थैंक्स करता है, एडमिट करता है कि वो ही एक है जो हेल्प करती है। वो कॉम्प्लीमेंट को डिसमिस करती है और रबल में डिसअपियर हो जाती है। वो 2 आदमियों को पाती है और पूछती है क्या उन्होंने कोई फूड देखा, पर उसके बदले वो एक हिडन स्टैश से खाना खा रहे होते हैं। वो रिमाइंड करती है कि उन्हें शेयर करना था
पर एक श्रग करता है, क्लेम करता है कि कभी ऐसा अग्रीमेंट था ही नहीं। वो पॉइंट करती है कि कल उन्होंने शेड सप्लाई से खाया था, पर वो प्रेटेंड करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। जब वो उन्हें रिपोर्ट करने की धमकी देती है, वो उसका पाथ ब्लॉक करते हैं और वार्न करते हैं ट्राई मत करना। वो अपनी जगह पे खड़ी रहती है। बॉल्ड मैन लाफ करता है, कहता है वो एस्केप नहीं कर सकती, पर रिलक्टेंटली साइड हट जाता है। अचानक एक स्क्रीम नियर बाय एको करती है। दोनों आदमी फ्रीज हो जाते हैं। एक पूछता है क्या वो किसी के चिल्लाने की आवाज थी, जब दूसरा काम रहने की कोशिश करता है, कहता है आवाज दूर से आई थी और इंसिस्ट करता है सब ठीक रहेगा। फिर वो कुछ आगे नोटिस करता है। लड़की क्राउच करती है और बॉल्ड मैन उसका मजाक उड़ाता है कि वो टफ बनने का ड्रामा कर रही है। कुछ पल बाद वो टर्न करती है और रबल के थ्रू वापस चली जाती है। पहले वाला आदमी उसे देखता है और रिलीव होकर पूछता है क्या उसने एरिया सर्च किया। वो नॉड करती है। जब वो पूछता है क्या उसे कुछ मिला, वो अपने जैकेट के नीचे एक पीस ऑफ ब्रेड छुपा लेती है और क्लेम करती है कि वहां कुछ नहीं था। वो उसकी बात मान लेता है। अचानक एक लाउड क्रैश होता है, डस्ट उड़ता है और एक वन आइड मॉन्स्टर अपीयर होता है। डेब्री से घिरा हुआ आदमी फ्रीज हो जाता है जब मॉन्स्टर अप्रोच करता है। पैनिक में वो हेल्प के लिए हाथ बढ़ाता है, पर लड़की उसके पास से स्प्रिंट करती है, सॉरी कहती हुई, जब उसकी स्क्रीम्स क्रीचर के रोर में डूब जाती है। स्ट्रीट पर पैनिक फैल जाता है जब मॉन्स्टर आता है। कोई चिल्लाता है पीछे मत देखना, एक और गाली देता है जब और क्रीचर्स इमर्ज करते हैं, और एक रेड हेड मैन सजेस्ट करता है कि वो बच जाएंगे जब कोई और पकड़ा जाएगा। छोटी लड़की सीधा मॉन्स्टर की तरफ दौड़ती है, बिना हेजिटेशन के उसके अटैक्स डॉज करती है। वो ट्विस्ट करती है, उसके आर्म्स के अक्रॉस रोल करती है और लैंड करती है जब डस्ट उसके अराउंड स्वर्ल करता है। दो पास खड़े आदमियों को स्टन छोड़कर बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो फ्लिप करके अपराइट होती है और दौड़ती रहती है। द बॉल्ड मैन उसे जाता हुआ देखता है, रियलाइज करता है कि वो सबसे ज्यादा फास्ट है। चारों तरफ केओस इरप्ट होता है जब लोग चिल्लाते और भागते हैं। वो रूइन स्ट्रीट्स में नेविगेट करती है, हायर ग्राउंड पर चढ़ती है और अपनी सांस पकड़ने के लिए रुकती है। पीछे देखती है तो उसे पॉन दिखता है जिसकी आंखें बंद है। वो उसे नच करती है, डिस्कवर करती है कि वो जिंदा है पर बेहोश। अचानक एक क्रीचर क्रीप करता हुआ आता है, हिसिंग करते हुए। वो वॉल के अगेंस्ट प्रेस करती है, हाइड करने की कोशिश में। जब वो क्रीचर पास आता है, ग्राउल करता हुआ, छोटी लड़की प्रोटैगनिस्ट को ग्रैब करती है उसे उठने में मदद देने के लिए। मॉन्स्टर उनके ऊपर लूम करता है और अब सिर्फ दोनों ही थ्रेट का सामना कर रहे हैं। रबल सेटल होता है और छोटी लड़की अपनी सांस लेने की कोशिश करती है। वो मुड़कर देखती है तो पिन उसकी लैप में पड़ा होता है। वो शेक करना स्टार्ट करता है, एंग्शियस होते हुए पूछता है कि वो कौन है और क्या कर रही है। वो स्टैमर करती है जबकि प्रोटैगनिस्ट साइलेंटली वाव करता है कि वो दोबारा अपना गार्ड कभी ड्रॉप नहीं करेगा। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उसने सिर्फ उसे कवर किया था ताकि मॉन्स्टर्स उसे न देख सकें, पर उसके वर्ड्स ड्राउन हो जाते हैं उसके फादर के वार्निंग्स में, उन लोगों के बारे में जो सिर्फ दूसरों का यूज करके उन्हें साइड में फेंक देते हैं। हमारा बॉय खुद को याद दिलाता है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, इवन जब उसका स्टमक ग्राउल करता है, क्योंकि वो बंकर छोड़ने के बाद से कुछ नहीं खाया। वीक और बेयरली स्टैंड कर पाते हुए वो फूड के बारे में पूछता है। वो क्लेम करती है कि उसके पास कुछ नहीं है, पर एक पीस ऑफ ब्रेड उसके पॉकेट से स्लिप कर जाता है, कैचिंग हिज अटेंशन। वो उसे डिसमिस करने की कोशिश करती है, पर पीरन उसे लायर कहता है और सोचता है कि वो उससे ले ले। आखिर में वो ब्रेड को आधा तोड़कर उसे एक पीस देती है। वो हेजिटेट करता है, अनश्योर कि वो शेयर क्यों कर रही है, और वो कहती है कि अब उसे रिटर्न में 5 गुना ज्यादा फूड देना पड़ेगा। वो अग्री करता है। खाना खाने के बाद प्रोटैगनिस्ट उठकर जाने लगता है, पर वो उसके पीछे भागती है, वार्निंग देती है कि मॉन्स्टर्स अभी भी नियर बाय है। वो तब रुकता है जब रियलाइज करता है कि वो एरिया को अच्छे से जानती है।
और वो एडमिट करती है कि वो यही पूरी जिंदगी रही है। हमारा बॉय उसे स्टडी करता है, सोचता है क्या उसे ट्रस्ट करे, पर वो इंसिस्ट करती है कि वो जगह जानती है। वो पूछता है क्या वो उसे सबवे स्टेशन तक ले जा सकती है। वो साय करती है, अग्री करती है दिखाने के लिए, पर रिग्रेट करती है कि उसने अपना ब्रेथ दे दिया। क्यूरियस होकर वो पूछती है कि वो सबवे तक पहुंचने के लिए इतना डिटरमिन्ड क्यों है। पैन एक्सप्लेन करता है कि वहां सेफ है, फूड है, पॉसिबल एस्केप राउट्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट वो अंडरग्राउंड है, जिससे मॉन्स्टर्स के लिए लोगों को ढूंढना मुश्किल होता है। जल्दी ही वो रुक कर कहती है कि वो पहुंच गए हैं। वो डाउटफुल होता है, पर वो एश्योर करती है कि ये ही एंट्रांस है। एक ओल्डर मैन अपीयर होता है, कंफर्म करता है कि ये सही जगह है और उन्हें फॉलो करने को कहता है। वो उन्हें हिडन स्टेयर्स के थ्रू नीचे ले जाता है सबवे में, जो सर्वाइवर्स से क्राउडेड है। ओल्ड मैन मॉन्स्टर के पहले वाले अटैक को रिकॉल करता है, जिसने सबको रेफ्यूज लेने पर मजबूर कर दिया था, और नोट करता है कि प्रोटैगनिस्ट ने ये जगह चांस से ढूंढ ली। वो एक्सप्लेन करता है कि लोग सिर्फ मेडिसिन के लिए ऊपर जाते हैं, और ये दोनों काफी टाइम बाद नए न्यूकमर्स हैं। पॉन क्राउड को सर्वे करता है, वरीड की ज्यादा लोग मतलब ज्यादा ट्रबल, पर वो सेंस करता है कि यहां सब ट्रस्टवर्दी लगते हैं। फाइनली वो रिलैक्स करता है। ओल्ड मैन अपना इंट्रोडक्शन देता है, बॉम हुआंग, एक डॉक्टर, और एक्सप्लेन करता है कि वो उन्हें तब मिला जब वो मेडिसिन ढूंढ रहा था। वो उनके नेम्स पूछता है और लड़की आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देती है, हारू, स्टूडेंट गैसांग मिडिल स्कूल की। बॉम उसके यूनिफॉर्म को पहचानता है और मेंशन करता है कि उसका हॉस्पिटल उस रोड के अक्रॉस था, पर हरू पजल्ड लगती है और इंसिस्ट करती है कि वहां कभी हॉस्पिटल था ही नहीं। नोटिसिंग हमारे बॉय की रफ स्टेट, बॉम उसका नाम पूछता है। प्रोटैगनिस्ट हेजिटेट करता है, अपने जर्नल के बारे में सोचता है और एडमिट करता है कि उसका कोई नाम नहीं है। बॉम नोट करता है, कहता है जब रेडी हो तब शेयर कर लेना। अचानक एक रेड हेड किड रश करता हुआ आता है, रिपोर्ट करता है कि किसी की कंडीशन वॉर्स हो गई है, और बॉम तुरंत वहां चला जाता है। हालांकि वो पहले ही वाउंड ट्रीट करने की कोशिश कर चुका था, पर अब वो डिटेरियोरेट हो गई है और इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत है। बॉम अपने टूल्स प्रिपेयर करता है जब पीरन उन स्टोरीज को रिकॉल करता है जिनमें डिसऑनेस्ट डॉक्टर्स सिर्फ पेमेंट के बदले हेल्प करते हैं, और वंडर करता है बॉम के मोटिव्स क्या है। जब दूसरे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मनी अब मैटर भी करता है या नहीं, बॉम कंपोज रहता है, इंसिस्ट करता है कि सर्जरी उसका जॉब है और वो कभी पेशेंट नहीं खोना चाहता। वो ऑपरेशन स्टार्ट करता है, सबको रियश्योर करता है कि सब ठीक हो जाएगा। जब प्रोसीजर एंड होता है, पेशेंट बॉम को हग करता है ग्रैटिट्यूड में। फिर भी हमारा बॉय वॉच करता रहता है, अनश्योर कि उसे ट्रस्ट करे या नहीं। जब बॉम पेशेंट को रेस्ट करने के लिए कहता है, एक बैज गिरता है, रिवील करता है कि बॉम हुआंग एक्चुअली एक वेटरिनरियन है। वो अपने टूल्स रेडी करता है और वार्न करता है कि नेक्स्ट पार्ट पेनफुल होगा। जब पेशेंट पैनिक करता है और प्लीड करता है अनटाई करने के लिए, बॉम रिफ्यूज करता है, एक्सप्लेन करता है कि कोई भी मूवमेंट फैटल हो सकता है। पेशेंट प्रोटेस्ट करता है बॉम के वेटरिनरी बैकग्राउंड पर बॉम इंसिस्ट करता है कि ह्यूमंस भी एनिमल्स ही हैं, तो ट्रीटमेंट अप्लाई होता है। द पेशेंट स्ट्रगल करता रहता है और बॉम सजेस्ट करता है एनेस्थीसिया देने का, पर रेड हेड गर्ल एक्सप्लेन करती है कि अभी वो मिलना इम्पॉसिबल है। बॉम एक ब्रिक निकालता है, मटर करता है कि यही काफी होगा, और पेशेंट को नॉकआउट कर देता है जब हरू और प्रोटैगनिस्ट चुपचाप खड़े रहते हैं। पेन अपने डैड की एक फोटो और एक नोट पकड़े रहता है जिसमें लिखा है कि उसकी मॉम शायद अभी भी अलाइव है। चाहे वो होपलेस महसूस करता है उसे ढूंढने के लिए, पर फोटो उसका ध्यान खींच लेती है। बैकग्राउंड में जो फ्लावर्स हैं वो उसके लिए अनफेमिलियर है, उसने ऐसे कभी नहीं देखे। ध्यान से देखने के बाद प्रोटैगनिस्ट सस्पेक्ट करता है कि ये फ्लावर्स सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही ग्रो करते हैं। अगर ऐसा है तो ये फोटो उसकी मां के लोकेशन का क्लू हो सकता है। वो डिसाइड करता है कि उसे किसी ऐसे इंसान की मदद चाहिए जो प्लांट्स के बारे में जानता हो। तभी एक ग्रुप बनकर में गैदर होता है। एक सबऑर्डिनेट अनाउंस करता है
कि सब लोग पहुंच गए हैं और कैप्टन डिक्लेयर करता है कि कुछ नया शुरू होने वाला है। वो वार्न करता है कि कोई भी रेजिस्टेंस हुआ तो जरूरत पड़ने पर क्रश कर दिया जाएगा। जब एक आदमी आंसर्स डिमांड करता है, कैप्टन बस उसकी तरफ ग्लेयर करता है। वो क्लेम करता है कि वो लोगों की आंखों में देखकर उनके सीक्रेट्स और फियर्स समझ सकता है। जब वो एंग्री मैन में फियर नोटिस करता है तो उसे सिंगल आउट कर लेता है। आदमी प्लीड करता है थोड़ा स्पेस देने के लिए, पर कैप्टन उसे पंच मार देता है। कहता है कि फियर हमेशा उसके आसपास सरफेस करता है। कैप्टन कहता है यही वो देखना चाहता है और डिमांड करता है। वो ऑर्डर देता है कि आदमी अपना रियल सेल्फ दिखाए, पर वो आदमी बेग करता है रुक जाने के लिए। तब एक सबऑर्डिनेट इंटरप्ट करता है रिपोर्ट करने के लिए कि एक ओल्ड मैन, एक लड़की, एक लड़का और एक इंजर्ड मैन मिसिंग है। कैप्टन डिसाइड करता है कि वो खुद डील करेगा और ऑर्डर देता है कि एंग्री मैन को बांधकर बाहर छोड़ दिया जाए, उसके प्रोटेस्ट्स इग्नोर करते हुए। मॉन्स्टर्स के खिलाफ दिनों तक विजिल रहने से एग्जॉस्टेड हमारा बॉय ड्रीम करता है कि वो और डीप ड्रैग हो रहा है और अचानक उठ जाता है। पाता है कि स्ट्रेंजर्स उसके आसपास खड़े हैं, पूछ रहे हैं वो कौन है। एक ब्लॉन्ड हेड मैन उसे 2 मिनट्स देता है प्रूव करने के लिए, वरना उसे फोर्सफुली निकाल दिया जाएगा। उसका मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि भागने से कोई फायदा नहीं। जैसे ही पॉन स्टांड करता है, कैप्टन अपने पहले वाले जजमेंट को रिकंसिडर करता है, प्रोटैगनिस्ट की क्यूरियोसिटी देखकर। ब्लॉन्ड मैन पूछता है वो कैसे फाइट करेगा, पर वो क्वेश्चन उसके ऊपर ही वापस कर देता है। कैप्टन ग्रिन करता है, अर्ज करता है हमारे बॉय को कि वो रिवील करे उसकी आंखों के पीछे क्या छुपा है। ब्लॉन्ड मैन कहता है उसे भाग जाना चाहिए था, पर पैन कहता है कि उसे बस 2 सेकंड्स चाहिए उसे गिराने के लिए। ब्लॉन्ड मैन एक ब्लेड निकालता है जब प्रोटैगनिस्ट अपनी मिसिंग फोटो ढूंढता है। वो आदमी उसे फोटो दिखाकर टॉन्ट करता है, कहता है उसे और कुछ वैल्यूबल नहीं मिला। हमारा बॉय थ्रेटन करता है कि अगर फोटो को डैमेज हुआ तो वो उसे मार डालेगा। कैप्टन फोटो सीज करता है और थ्रेटन करता है इसे टीयर करने का। जब पीरन को बीट किया जाता है और क्वेश्चन किया जाता है कि एक पेपर का पीस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कैप्टन अनाउंस करता है कि प्रोटैगनिस्ट को एक्सपेल नहीं किया जाएगा। उसने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा, एक डीपर डार्कनेस। तो वो ऑर्डर देता है उस आदमी को कि वो उस पर नजर रखे और फोटो को कभी अपनी साइड से दूर न होने दे। वो आदमी एडमिट करता है कि पीरन उसे अनसेटल करता है, पर फोटो होल्ड करते हुए लगता है हमारा बॉय पावरलेस हो गया है। हरू चेक करती है कि प्रोटैगनिस्ट ठीक है या नहीं, पर वो लैश आउट करता है, उसे पुश करता हुआ दूर। वो पूछती है वो अपना गुस्सा उस पर क्यों निकाल रहा है। कहती है वो सिर्फ हेल्प करना चाहती थी। वो इंसिस्ट करता है कि उसे हेल्प नहीं चाहिए और कहता है दूर रहो। वो चिल्लाती है अपना नाम, हरू। कहती है याद रखना, पर वो उसे डिसमिस कर देता है। बॉम हरू से पूछता है क्या हुआ। वो कहती है पैन इम्पॉसिबल है और बॉम अग्री करता है कि कुछ तो ऑफ लग रहा है। हमारा बॉय अपने डैड की वार्निंग याद करता है, कभी किसी की हेल्प पर ट्रस्ट मत करना। उस आदमी को देखते हुए जिसके पास उसका फोटो है, वो सोचता है उसे स्नैच कर ले, पर डिसाइड करता है रिस्क नहीं लेना चाहिए अपनी बंकर से बची हुई लास्ट चीज के साथ। वो एक बेटर चांस का वेट करता है। कैप्टन सबको गैदर करता है और उन्हें 2 ऑप्शंस देता है, उसका फॉलो करो या बाहर फेंक दिए जाओ, बंधे हुए आदमी को एग्जाम्पल के रूप में दिखाते हुए कि जो रिफ्यूज करेगा उसका क्या होगा। वो एक्सप्लेन करता है कि कैप्टिव ट्रबल कॉज करने की कोशिश कर रहा था और अब एक्सपेल हो रहा है। वार्न करता है कि उसका वर्ड ही लॉ है। ज्यादातर लोगों के लिए उसके साथ होना ही सरवाइव करने का एक ऑप्शन लगता है, पर बॉम कहता है कि वो इतना ओल्ड है कि कंप्लाई नहीं करेगा। अगर वो कैप्टन का फॉलो करेगा तो अपनी पेशेंस खो देगा, इसलिए वो इंडिपेंडेंट रहने का डिसाइड करता है। कैप्टन हरू पर प्रेशर डालता है डिसाइड करने का, पर वो पॉइंट करती है कि वो अकेली नहीं है जो रिफ्यूज कर रही है। पीरन, हरू, बैम और कुछ और लोग मिलकर ओपनली कैप्टन का सामना करते हैं।
एक रेड हेड गर्ल झटके से उठती है, ग्रम्पी होकर चिल्लाती है कि किसी ने उसे जगाया क्यों नहीं। वो कर्ज करती है, इंसिस्ट करती है कि वो कभी यहां आना नहीं चाहती थी। पैनिक में वो कहती है सब डूम्ड है, टारगेट किए जा रहे हैं और टॉर्चर होने वाले हैं। तभी एक कामर पर्सन उसके वरीज को श्रग ऑफ करता है, अनकन्विंस्ड की बात इतनी बुरी हो जाएगी। रेड हेड गर्ल अनसर्टेन होकर उसकी तरफ देखती है, वंडर करती है क्या ये सच हो सकता है। काम वाला बस ग्रिन करता है और जोक करता है कि शायद वो लोग भूख से मर जाएंगे या मॉन्स्टर्स को फेंक दिए जाएंगे इंस्टेड। उसका चेहरा पेल पड़ जाता है। वो सोचती है ये तो पागल हो गया है। बट अचानक बाहर से लाउड नॉइजेस आती है जो टेंशन को इंटरप्ट कर देती है। एक गर्ल बाहर रश करती है, पर एक मैन उसे स्कोल्ड करता है और बॉम्ब से सॉरी बोलता है कि वो ध्यान नहीं रख पाया। बैम एक घुटने पर गिरता है और गर्ल को कहता है अपने डैड की बात सुनो, पर वो अपने अंदर मटर करती है और गुस्से में स्टॉम्प करती हुई चिल्लाती है कि वो उसका फादर नहीं है। वो इंसिस्ट करती है कि उसका रियल डैड अभी भी बाहर उसे ढूंढ रहा है अपनी मॉम के साथ। वो मैन क्लैरिफाई करता है कि वो उसका फादर नहीं, बस एक आदमी है जिससे वो मिल गई थी जब वो भाग रही थी। वो एक्सप्लेन करता है कि जब वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गई थी तब उसने डिसाइड किया उसका ख्याल रखेगा जब तक वो सब मिल नहीं जाते। तब एक और बॉय बीच में बोलता है और एक मैन रूल्स क्लियर करता है, कोई भी रूम से बाहर नहीं जा सकता, ये कैप्टन का ऑर्डर है और जो भी डिसोबे करेगा उसे पनिश किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। कोई और ऐड करता है कि किड होने से भी कोई लीनियंसी नहीं मिलेगी। तब तक वो बॉय आसपास देख रहा है, कोशिश कर रहा है उस मैन को ढूंढने की जिसके पास फोटो है। दूसरी जगह मील टाइम है। गार्ड्स फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहते हुए कि स्ट्रिक्टली एक मील पर पर्सन अलाउड है। रेड हेड गर्ल प्रोटेस्ट करती है, कंप्लेन करती है कि उनके पोर्शंस सबसे छोटे हैं। गार्ड रिपीट करता है कि ये कैप्टन का ऑर्डर है और इंसिस्ट करता है कि उन्हें ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि वो अंदर ही कन्फाइंड है। गर्ल के हाथ गुस्से से कांपते हैं और पास खड़ा कोई टेंस हो जाता है, सेंसिंग ट्रबल। सिमियन मेंशन करता है कि उसने चिकन कोम को नहीं देखा। विस्पर्स स्प्रेड होते हैं। सब जानते हैं चिकन कोम कैप्टन का राइट हैंड मैन है, नोटोरियस फॉर रूल्स तोड़ने, जहां चाहे घूमते रहने और अपनी स्ट्रेंथ से लोगों को डराने के लिए। वो ऐसा इंसान है जो किसी को मारते हुए भी स्माइल करता है। चिकन कोम्ब तभी वहां से गुजरता है जब छोटी लड़की गिर जाती है और उसके वेस्ट पर अपना फूड गिरा देती है। वो एक डार्क ग्रिन देता है, वार्न करता है कि उसे अननॉय करना रिग्रेट लाता है और उसे कहता है कि उसके साथ चलो। लोग विस्पर करते हैं, कन्विंस्ड है कि वो एक बच्ची को हर्ट करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। लड़की ट्रेम्बल करती है जब वो ग्राउल करता है कि इधर उधर दौड़ना डेंजरस है और ऑर्डर देता है कि वो फॉलो करे, पर क्लियरली वो उनके ग्रुप की तरफ जा रहा है। कोई सरप्राइज में चिल्लाता है। चिकन कोम गार्ड की तरफ मुड़ता है और एक फेवर मांगता है, लड़की को एक और मील दो। गार्ड हेजिटेट करता है, रिमाइंड करता है कि रूल है एक मील पर पर्सन, पर चिकन कोम्ब उसके ऊपर टावर करता है और गार्ड का खुद का मील डिमांड करता है। वो मील लड़की को दे देता है। गार्ड कंफ्यूज्ड होता है, सस्पेक्ट करता है कि चिकन कोम्ब के दिमाग में कुछ क्रूअल चल रहा है, शायद वो लड़की को फोर्स फीड करे पनिशमेंट के रूप में। तभी वो मैन जो लड़की का ख्याल रखता है बर्स्ट करके अंदर आता है, उसका हाथ पकड़ता है और सबसे कहता है पीछे हट जाओ। वो डिमांड करता है जानने के लिए कि यहां क्या हो रहा है। चिकन कोम पजल्ड लगता है, पूछता है उसने ऐसा क्या गलत किया, पर वो मैन बस उन्हें थग्स बोलता है और लड़की को लेकर चला जाता है। चिकन कोम रुकता है, फिर ग्रिन करता है जब वो चले जाते हैं। दो गर्ल्स नोटिस करती है कि अब गार्ड ज्यादा है और वो बॉय अपने अंदर मटर करता है, सोचता है क्या उसे ब्लॉन्ड मैन का सामना खुद करना चाहिए। ब्लॉन्ड गर्ल चुपचाप साइड में देख लेती है। थोड़ी देर बाद गर्ल्स क्वाइटली साथ बैठी होती है। एक मूव करती है, नोटिस करती है कि वो बॉय डार्क में अकेला बैठा है। वो उसके पास जाती है, पर वो उसका रिस्ट पकड़ लेता है फियर्स आइज के साथ और अक्यूज करता है
कि वो उसे सेटअप करने आई है। वो प्रोटेस्ट करती है, कहती है कि वो सिर्फ बात करना चाहती थी। वो उसके वर्ड्स रिपीट करता है, सस्पिशियस टोन में, और पूछता है क्या वो बस बात करना ही चाहती थी। वो कहती है हाँ, और पूछती है वो केयर क्यों करता है। वो कहता है पॉइंट पे आओ। वो पूछती है वो हमेशा अकेला क्यों बैठता है, क्या वो सिर्फ शाय है। वो स्नैप करता है कि सब ह्यूमंस उसके एनिमीज हैं, तो किसी के क्लोज होने का कोई मतलब नहीं। वो इंसिस्ट करती है कि उसका कोई बुरा मतलब नहीं था, पर वो अनकन्विंस रहता है। वो साय करती है, कहती है जो सोचना है सोचो, पर अर्ज करती है कि हरू से पैचअप कर ले। वो कहता है उसका और हरू का कोई झगड़ा नहीं हुआ, और उसे लेबल करता है बाकियों की तरह अब भी इंसान। गर्ल एक्सप्लेन करती है कि हरू हर रात रो कर सोती है और लगता है उसके दिल पर कोई बोझ है। वो कहती है कि उसके एज का एक फ्रेंड हेल्प कर सकता है, पर बॉय उसे पथेटिक बोलता है। वो आर्ग्यू करता है कि सैडनेस वीकनेस है और सर्वाइवल ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो हेजिटेट करती है, फिर पूछती है क्या उसने कभी किसी को लूज किया है जिससे वो प्यार करता था। वो कहता है नो, क्लेम करता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। उसके पास कोई नहीं है लूज करने के लिए, और कोई रीजन नहीं है सैड होने का। वो कहती है ये सुनकर लगता है वो लोनली है, पर वो इंसिस्ट करता है कि वो फाइन है। वो कहती है अगर कभी वो मर गया तो उसे उसके लिए सैड फील होगा। वॉइस रोल करता है, कहता है ये रिडिकुलस है, और प्रॉमिस करता है कि वो सैड नहीं होगा अगर वो मर गई तो। वो लाफ करती है, कॉफ करती है, सॉरी बोलती है ज्यादा बात करने के लिए, गुड नाइट विश करती है और चली जाती है। नियर बाय रेड हेड गर्ल फिर से उठ जाती है, ग्रोन करती है कि उसे कभी नींद नहीं मिलती। पैरेंट एंटर करता है इस अंडरग्राउंड शेल्टर में, और वहां एक ब्लॉन्ड गाय है जो उसकी पिक्चर चुरा लेता है। बेसिकली वही चीज जो उसकी मॉम को ढूंढने में हेल्प कर सकती थी। अचानक गनशॉट्स की आवाज आती है, और वो थीफ हमारे बॉय के साथ मैस करने लगता है। कहता है ये पनिशमेंट है एस्केप करने की कोशिश के लिए, पर पीरन बस उसे घूरता रहता है। टोटली अनअफ्रेड वो कहता है उस फोटो को ड्रॉप करो और बस फाइट करो इंस्टेड। ब्लॉन्ड वाला शेक करने लगता है, रियलाइज करता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट सिर्फ उस पिक्चर की परवाह करता है, अपनी सेफ्टी की भी नहीं। वो रैंट करता है कि पीरन को शायद एक और बीटिंग की जरूरत है, और फोटो को गोल्ड की तरह क्लच करके रखता है। हमारा बॉय अपने डैड की एक पुरानी लाइन सोचता है कि सब लोग पाप के साथ पैदा होते हैं, पर उसे वो छोटी छोटी काइंडनेस की मोमेंट्स भी याद आती है जो उसने देखी थी। तभी वो गर्ल जो पहले मिली थी रश करके आती है, शॉक्ड लग रही होती है जब बॉम्ब उसके वूंड्स चेक करता है और इंसिस्ट करता है कि उसे क्लीन करना होगा। पैन इंटरेस्टेड नहीं होता पैच्ड अप होने में, पर वो थोड़ा फूड ले लेता है जो उसने उसके लिए सेव किया था। जैसे ही वो उसका थैंक्स बोलने वाला होता है, वो जोर से कॉफ करने लगती है। बम कहता है कि उसे मेडिसिन चाहिए, पर सब खत्म हो गई है। वो वार्न करता है कि बिना मेडिसिन के चीजें और खराब हो जाएंगी, पर वो स्टबनली रिफ्यूज करती है किसी को अपने लिए रिस्क लेने से, इवन जब कॉफ्स उसके बॉडी को हिला रहे होते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट एंग्शियस हो जाता है और पूछता है क्या होता है अगर मेडिसिन ना हो। बाय पहले कुछ नहीं बोलता, पर उससे पहले ही थक जा जाते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी जिसके पास फोटो है ग्रम्बल करता है कि कैप्टन चाहता है वो उसे शो ऑफ करे, और विश करता है कि बस पीरन को मार दे और खत्म करे सब। फिर बम को ऑर्डर मिलता है कुछ आउटसाइडर्स को हेल्प करने का। वो रिफ्यूज करता है, कहता है उसके पास एक क्रिटिकल पेशेंट है। तब तक क्वेश्चन करता है कि वो किस साइड पर है। वो गर्ल वीक होने के बावजूद कहती है कि वो खुद ऊपर जाएगी मेडिसिन लेने, पर बॉन उसे रोकता है, वॉर्न करता है कि वो सर्वाइव नहीं करेगी। तब वो स्टेप अप करता है और कहता है कि वो उसके साथ जाएगा, पर थग उसे स्टैब कर देता है, एक ट्विस्टेड जो के साथ कि हेल्प करना कितना इजी होता। सब शॉक में खड़े रहते हैं जब वो गिर जाती है और ब्लड फ्लोर पर स्प्रेड हो जाता है। पीरन फील करता है उसकी लाइफ स्लिप हो रही है। तब उसके वाउंड से एक वियर्ड एनर्जी ग्लो करने लगती है,
जो उसे पीछे फेंक देती है। वो सोचता है लोग कितने फ्रेजाइल होते हैं। जब वो ग्लो देख रहा होता है और उसकी लाइफ धीरे धीरे फेड हो रही होती है, उसके हाथ शेक करते हुए पीरन की तरफ बढ़ते हैं और वो फेंट विस्पर में याद दिलाती है जब उसने कहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो मर गई तो। फिर उसका हाथ बिल्कुल स्टिल हो जाता है। थग अपना नाइफ वाइप करता है जब बॉम्ब चिल्लाता है। उसे मॉन्स्टर बोलता है बिना ब्लिंक किए किसी को मारने के लिए। किलर बस श्रग करता है, क्लेम करता है कि उसने बायो को बचा लिया, उसे ग्राउंड के ऊपर जाने से रोककर। वो ऐड करता है कि वो एक डाइंग वुमन के लिए डॉक्टर को लूज नहीं कर सकते। पीरन बस खड़ा रहता है जब थग उसे टॉन्ट करता है, पूछता है क्या अब वो डर गया है। हमारा बॉय चुप रहता है पर फिर ऊपर देखता है। थग अपना ब्लडी नाइफ वेव करता है और तब वो नोटिस करता है कि उसके पास फोटो नहीं है। पैन उसे फ्लोर पर देखता है। शायद वो तब गिरा जब थग ने अपना ब्लेड निकाला था। घुटनों पर गिरते हुए वो किड पिक्चर को देखता है जब थग उसे प्रोवोक करता रहता है, पूछता है उस फोटो का मतलब क्या है। पैन और क्लोज आता है और थग स्मर करता है, पूछता है क्या अब वो फाइनली फाइट करेगा। तब अचानक हमारा प्रोटैगनिस्ट लंच करता है और सीधा उसे हिट करता है। सोल्जर कंप्लीटली ऑफ गार्ड हो जाता है। थग टफ एक्ट करने की कोशिश करता है, पूछता है क्या पीरन उसे बीट करेगा, पर रिएक्ट करने से पहले ही एक सडन पंच पड़ता है और नाइफ रूम के अक्रॉस फ्लाई कर जाता है। हमारा बॉय फास्ट मूव करता है, आगे बढ़ता है और उसे ग्राउंड पर नॉक कर देता है। थग स्ट्रगल करता है उठने की, पर परिन उसे वापस स्लैम करता है, ग्रोनिंग और अनस्टेडी। वो मैन के शर्ट को पकड़ लेता है जब ब्लेड हवा में स्पिन करता है। परफेक्ट टाइमिंग के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे कैच करता है, स्पिन करता है और नाइफ को अक्रॉस रूम थ्रो करता है। नाइफ थग के नेक में स्टिक हो जाता है और सब फ्रीज हो जाते हैं। वो शेक करता है, पेन में हिस करता है जब पीएन साइलेंटली खड़ा देख रहा होता है। उसे याद आता है किस आसानी से उसने अपने अपोनेंट को एम्बुश किया। रियलाइज करता है कि वो आदमी रिएक्ट भी नहीं कर पाया। फ्रस्ट्रेटेड वो अपने अंदर कर्ज करता है, विश करता है कि काश उसने फोटो पहले ही ले ली होती। मटर्स करता है कि अगर वो पहले एक्ट करता तो सब अलग होता। उसका हार्ट रेस करने लगता है। डार्क एनर्जी उसके आसपास स्वर्ल करती है। ब्लेड को फिर से उठाते हुए वो अटैक करने को रेडी होता है जब एक वॉइस इंटरप्ट करती है। कोई वार्न करता है कि अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं। किल करने के बाद बैम अप्रोच करता है। वरी उसके फेस पर लिखी होती है। पेरेंट हेजिटेट करता है, उस वार्निंग को रिपीट करता है अपने आप से। गुस्से में वो क्वेश्चन करता है लोग उस थग के लिए क्यों केयर करते हैं। बॉम्ब कहता है वो एक्चुअली उसके लिए वरीड है। उसका फिस्ट ट्रेम्बल करता है जब ओल्डर मैन पूछता है क्या किलिंग रियली नेसेसरी थी। साइलेंट और कॉन्फ्लिक्टेड पिन नीचे देखता है और एडमिट करता है कि जरूरत नहीं थी। उसे अपने फादर की याद आती है जिसे कहना था कि किसी को क्रिपल कर देना ही डर इंस्पायर करने के लिए काफी है। पर तब उसे एक मॉकिंग वॉइस सुनाई देती है जो उसका मजाक उड़ा रही होती है। बोलती है कि वो किल करने से डरता है। वो बिटरली लाफ करता है, पीरन को अक्यूज करता है कि वो मरने से अफ्रेड है। स्टेडीइंग हिमसेल्फ हमारी चाहता वो मानता है कि मारने का कोई सच में रीजन नहीं है। अपनी मिसिंग मां के बारे में सोचता है, चाहे वो जिंदा हो या नहीं। उसे एहसास होता है कि वो ये सब कभी नहीं चाहती। वो खुद को संभालता है और एक कदम पीछे लेता है। मौका देखकर थक चार्ज करता है। सोचता है अब उसके पास चांस है क्योंकि ब्लेड छोड़ दिया गया है। पिन तुरंत रिएक्ट करता है, स्पिन करता है और तेज मूव से उसे गिरा देता है। जब वो मरे हुए आदमी के ऊपर खड़ा होता है, एक और सर्वाइवर फोटो उठाता है। पैन तेज आवाज में पूछता है कि वो क्या कर रहा है। आदमी कहता है कि ये इंपॉर्टेंट लगता है, फिर ऑकवर्डली उसे साफ करता है और बोलता है कि इसे सेफ रखना। ज्यादा लोग एक कवर्ड बॉडी के आसपास जमा होते हैं। बॉम्ब नोटिस करता है कि हरू और छोटी लड़की गायब है। बेबी सिटर याद करती है कि वो बाथरूम गई थी और कहती है अच्छा हुआ
उन्होंने ये सब नहीं देखा। एक सर्वाइवर बोलता है कि पीरन ने फाइट में होल्ड बैक किया जब वो फिनिश कर सकता था, लेकिन हमारा लड़का कहता है कि उससे कुछ अपना हॉस्टेज बना लिया गया था। आदमी मजाक उड़ाता है, कहता है ये तो एक स्क्रैप पेपर है, पर पॉन की नजर तेज हो जाती है जब वो कहता है कि ये मैटर करता है। रूम में खामोशी छा जाती है जब वो एक सवाल उठाता है। फोटो उठाकर वो समझाता है कि उसे जानना है कि इस फोटो में जो फूल है वो कहाँ उगता है। लोग फोटो देखते हैं पर कहते हैं उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। रेड हेड लड़की पूछती है क्या उसे पता है फोटो कहाँ ली गई थी, और वो कहता है इसीलिए तो पूछ रहा हूं। बेबी सिटर कहती है काश इंटरनेट अभी काम करता, पर अब उनके पास सिर्फ ये एक क्लू है। बॉम्ब पूछता है क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, और पीरन सीधा बोलता है कि वो वहां जाना चाहता है। लोग चुपचाप फुसफुसाते हैं, चिंतित होते हुए, और बॉम्ब वार्न करता है कि मॉन्स्टर्स के बीच जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। पर हमारा प्रोटैगनिस्ट तय करता है कि वो सर्वाइव करेगा और अपनी मां को ढूंढेगा। अंधेरे में कैप्टन मटर करता है कि ऑर्डर्स इग्नोर करने से चीजें और खराब होंगी। अचानक एक बीस्ट नीचे गिरता है, रबल उड़ता है। सीन शिफ्ट होता है एक खाली सबवे एंट्रेंस पर, जहां जोन बी और एग्जिट के साइंस लगे हैं, पूरी तरह से अबैंडन्ड। कोई खुशी से चिल्लाता है क्योंकि अब उनके पास इतनी हीट है कि असली खाना पका सके। एक आदमी दूसरे से कहता है आग को फैन कर, पर वो कंधे उचकाकर कहता है बिजी हूं। फुटस्टेप्स गूंजती है जब छोटी लड़की गुस्से में दौड़ कर आती है, चिल्लाती है कि कोई फ्लश क्यों नहीं करता। हरू समझाती है कि टॉयलेट्स अब काम नहीं करते। एक आदमी आता है, इम्पेशेंटली कहता है कि उन्हें वापस भेजना है। हैरी उसे देखती है, बस जिंदा रहना चाहती है जैसे सब। आग के पास दो आदमी कुकिंग कर रहे होते हैं। एक स्लाई कमेंट करता है पहले वाले आर्ग्यूमेंट पर और छुपके से कुछ पॉट में गिरा देता है। दूसरा नोटिस करता है और पूछता है क्या किया, पर उसे बोला जाता है बस स्टर करता रह। उसे यकीन नहीं होता कि उसने सच में कुछ देखा। अचानक पॉट जोर से एक्सप्लोड करता है, दोनों घबरा जाते हैं। रॉक्स नीचे गिरती है, सीलिंग क्रैक होता है और एक बड़ा ट्री लाइक क्रीचर फटकर निकलता है। उसका मुंह उनके ऊपर घूमता है और दोनों लड़के डर के मारे जम जाते हैं। कैप्टन ब्लॉन्ड थग का डेड बॉडी देखता है। वो खुद से बोलता है कि वो सही था, ऐसे लोग हर जगह होते हैं। यादें फ्लैश होती है, सोचता है कुछ लोग तो मॉन्स्टर होते ही हैं, और अब असली मॉन्स्टर्स उनके बीच चल रहे हैं। पीछे से अजीब क्रीचर्स स्वाम करते हुए आते हैं। कोई चिल्लाता है कैप्टन को संभालने को, बोलता है लड़का एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्ट्रांग है। कैप्टन इग्नोर करता है और पीछे गिरता है। पिन अपनी जगह खड़ा रहता है, आंखों में तेजी। लीडर उठकर कहता है सब कमजोर है, और सीधा हमारे लड़के की आंखों में देखता है। कहता है उसे वीक लोगों की एडवाइस नहीं चाहिए, उसे पीरन चाहिए। बोलता है वो उसका स्मग फेस मिटा देगा और दिखाएगा कौन बॉस है। वो चार्ज करता है, सोचता है क्या अब वो जान पाएगा कि इस लड़के के अंदर क्या है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। टेंशन बढ़ जाता है, पर डार्कनेस फैलने लगती है। उसके अंदर कुछ हिलता है। कैप्टन की आंखें फट जाती है जब उसे समझ आता है कि ये वो नहीं है जो पीरन के अंदर देख रहा है, बल्कि पीरन उसके अंदर देख रहा है। अंधेरा ट्विस्ट होता है, दांतों की आवाज आती है, और कैप्टन समझ जाता है कि अब वो खुद देखा जा रहा है। घबरा कर वो गिर पड़ता है, चिल्लाता है। उसकी टीम उसके पास भागती है, नाम लेती है, पर वो रिएक्ट नहीं करता। हमारा प्रोटैगनिस्ट वही खड़ा रहता है, आंखें चमक रही होती है, और रूम में डेड साइलेंस छा जाता है। कैप्टन का गला सूख जाता है, समझ जाता है कि वो लगभग निगल लिया गया था। सब लोग कांपते हैं। कोई धीरे से बोलता है कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।